मैं आपको याद दिला दूं, जवाहरलाल हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर मैं आपसे रूबरू हुआ था चैनलों के द्वारा। उसमें मैंने ये बताया था कि सारे विपक्ष एक होकर जब तक ईवीएम बंद नहीं होगी और बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, तब तक हमारा न तो कहीं सरकार बन सकती है, न हम कहीं जीतने के लायक भी रहेंगे। इसलिए इसको बंद करना जरूरी है। और बैलेट पेपर से चुनाव के लिए मैंने बात कही थी, वो ही बात संविधान दिवस के दिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खड़गे साहब ने उस बात को शायद लाइन में लिया है, या उन्होंने अपने जो अभियान के लिए तय किया है कि अब की इसके अलावा अपने पास कोई रास्ता नहीं है कि ईवीएम को बंद करो और बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए अभियान शुरू किया जाएगा। हम भी आज इसी आदेश का इंतजार है कि खड़गे जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जायसवाल साहब कब हमें आदेश दे, और राहुल जी का जो मकसद है वो हम इसके द्वारा हम पूरा कर सकते हैं। संविधान दिवस के दिन राहुल गांधी भी ने कहा भी उन्होंने भी कहा कि अगर संविधान के मानने वाले जो जितने भी लोग हैं, वो कोई भी समाज का हो, अगर उस पर जुल्म होगा तो वो संविधान के तहत सबकी रक्षा करेगा। बिल्कुल सही बात है कि संविधान की रक्षा कब होगी? जब हमारे पास शासन होगा। शासन कब होगा? जब ईवीएम हटेगी और बैलेट पेपर से चुनाव आएगा, तो संविधान के तहत जो समान अधिकार है वो दिया जाएगा और उसका पालन किया जाएगा। तो क्या लगता है कि ईवीएम से घोटाला होता है? ईवीएम से ही है, सब ईवीएम से शुरू है। अगर इनकी सरकार नहीं बनती है तो इतना होता ही नहीं। आज अजमेर से लास्ट आकर आकर अजमेर पहुंच गई। यानी कि संबल दंगे हुए जो भी है वो कुछ सब भी हो, घोटाले की। उसका सब मेन निचोड़ एक ही पॉइंट है कि आप ईवीएम को बंद करा दो, देश में शांति हो जाएगी। क्या ईवीएम चोरी की मशीन है? चोरी की क्यों, मैं बताता हूँ। मैंने लोकसभा नहीं, विधानसभा इलेक्शन में मैंने खुद ने वोटिंग की थी। जब मैंने वोट किया तो वो पर्ची गिरती है, तो उस समय उसकी लाइट बंद हो गई। लाइट बंद होते ही उसमें मालूम नहीं कि ये कांग्रेस का वोट गया है, कहाँ गया, बीजेपी में गया है, कांग्रेस में गया। नहीं, मुझे वो दिखा हाथ का सिंबल। लेकिन अब तो ऐलान कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से, लेकिन इससे पहले कांग्रेस विरोध नहीं कर रही थी। देखो, विरोध नहीं करी थी तो जिसका नुकसान किसका हुआ? जनता का और पार्टियों का। विपक्ष की पार्टियों को सबको नुकसान ही है। कोई पार्टियां टूट रही है, कोई तोड़ने के ख्वाब में ही है अभी। अब बिहार में क्या होना देख लेना, अगर नहीं संभले तो।